अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और स्टाइलिश सा ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप ये डिज़ाइन स्लीव और दामन पर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही कम टाइम में बन के ये तैयार हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने ट्राउज़र के ऊपर मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर को रख के आयरन कर लिया है। इस तरह से इसकी लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ मैंने इसकी 7.5 इंचज़ रखी है और विड्थ यहाँ पे मैंने 13.5 इंचज़ रखी है। तो अपने स्लीव या दामन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब साइडों से आपने 2 या 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरह से स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लें। 3 पॉइंट जो है काफ़ी हो जाएगा। दोनों साइडों पे पेस्टिंग पेपर के आपने इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। एक साइड पे मैंने कर ली है, अब दूसरी साइड से भी सेम उतने ही पॉइंट आपने छोड़ने हैं। अगर आप उस साइड पे 2 छोड़ेंगे तो इस साइड पे भी आपने 2 ही छोड़ने हैं। तो सेम इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब इस तरह से तिरछी लाइनें लगानी है। पहले इस तरह से एक कोना पकड़ के हम इसका फोल्ड करके क्रीज बिठा लेंगे। यहाँ पे देखिए क्रीज बैठ चुकी है। अब स्केल की मदद से हमने उसी क्रीज के अंदर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इतना ही गैप रखना है हमने जितना कि स्केल की चौड़ाई है। आप इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन एक स्केल का जो है बहुत हो जाता है, काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप किसी छोटी बच्ची का बना रहे हैं तो आप फिर कम कर सकते हैं। इस तरह से एक साइड की तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली। अब एक कोना पकड़ के इस तरह से फिर हमने दूसरी साइड की इस तरह से तिरछी लाइनें लगानी है हमने, यानी कि बॉक्स बना लेने हैं। इस तरह 1 बाय 1 करके सारे बॉक्सेस इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये हमारी डिज़ाइनिंग का मेन हिस्सा है। आपने बॉक्स को बिल्कुल एक जैसा रखना है, बड़ा या छोटा नहीं करना, वरना आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे बॉक्स हमारे लग चुके हैं। नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लेंगे। अब ये जो नीचे है ना, इनके सेंटर में हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं जो वी बने हुए हैं नीचे। ऊपर से इनकी कटिंग जो है बहुत ही एहतियात के साथ आपने करनी है। यहाँ पे मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो यहाँ से हमने कट किया है ना, आपने यही निशानी रखनी है जहाँ पे देखे मैंने कट किया है। ऊपर वाले सारे बॉक्सेस में गलत का निशान लगाया और दूसरे वाले में सही। तो ये आप याद रखेंगी तो बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन आपका बनेगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है। आपने बहुत ही एहतियात और ध्यान के साथ ये बॉक्सेस के अंदर जो है इस तरह से लाइनिंग लगानी है, यानी कि एक के अंदर गलत और एक के अंदर सही, लेकिन वो भी नीचे से ख़ास ख्याल रखते हुए। तो देखिए सारे मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब जहाँ पे हमने यहाँ पे गलत का निशान लगाया था ना, क्रॉस का निशान, वहाँ पे हमने इस तरह से कटिंग करनी है। सेंटर में कट लगाएंगे कैंची की मदद से और जहाँ तक नोक आ रही है ना बॉक्स की, वहाँ तक हमने चारों साइडों पे इसके कट्स लगा लेने हैं, यानी कि चारों नोक के ऊपर कट्स लगाएंगे सीधे सीधे। यहाँ पे जितने भी गलत के निशान वाले बॉक्सेस हैं ना, उनको आपने इसी तरह से कट करके बाद में हम इनकी UHU की मदद से फोल्डिंग करेंगे। तो सारे बॉक्सेस जहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया पहले एक ही बार में हम उनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैं भी आपको एक की कट करके दिखा रही हूँ। बाकी जहाँ जहाँ गलत के निशान लगे हैं आपने वहाँ वहाँ जो है इस तरह से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन हमारा बनके कुछ इस तरह से तैयार होगा है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रही हूँ कि आपने नीचे से ध्यान रखना है, जहाँ कट है उसके ऊपर वाली लाइन पे आपने गलत के निशान लगाने हैं, इस वाली लाइन में आपने सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अब इसकी फोल्डिंग करनी है। जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाए हैं उनको इस तरह से UHU की मदद से बाहर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। सारे बॉक्सेस को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है, सही वाले को छोड़ते जाना है और जो गलत वाले हैं उनको हमने इस तरह से कट करके इनकी फोल्डिंग करते जाना है। UHU की मदद से आप कोई भी ग्लू या UHU या कुछ भी इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है UHU बिल्कुल सही रहती है, ये साथ के साथ ही चिपक जाती है। इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता इस्त्री का भी और ना ही सूखने का, ये लगे हाथ ही उसी टाइम फ़ौरन से पहले खुश्क हो जाती है। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं UHU का ही इस्तेमाल करती हूँ। जो नीचे हमने कट्स लगाए थे उनको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, UHU लगा देंगे और इस तरह से हमने ट्रायंगल की शेप इसको दे देनी है, यानी कि वी शेप इस तरह बन जाएगा। ट्रायंगल जिस तरह हम बनाते हैं वैसे ट्रायंगल भी कह सकते हैं, वी शेप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी इसकी फोल्डिंग करनी है। ऊपर वाला सारा डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है। नीचे भी देखें इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ इसकी फोल्डिंग हो रही है और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के देखें कितनी जल्दी तैयार हो गया है। इतने ईजी आसान डिज़ाइन में अपनी बहनों के लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो किस किस शहर तक पहुंची है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इसको रख के हमने इस पर सिलाइयाँ चलानी है, यानी कि इसको पक्का करेंगे ताकि ये धुलने के बाद जो है ख़राब ना हो। अब पहले बैक साइड पे इस तरह से UHU लगा देंगे। जो हमने बॉक्सेस रेडी किए हैं यहाँ सारी जगह पे UHU लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लगानी है ताकि ऑर्गेन्जा के साथ अच्छे से चिपक जाए और सिलाइयाँ लगाते हुए ऑर्गेन्जा बैक साइड से हिले नहीं।
जब आप लोग इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारी सिलाई जो है बहुत आसान हो जाती है। इस तरह अपनी जगह से फैब्रिक हिलेगा नहीं। देखें आप, ऑर्गेन्जा फैब्रिक अब चिपक गया है, साथ ही अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलेगा जब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। अगर हम ऐसे ही लगाने की कोशिश करते तो जैसे ऑर्गेन्जा जो है इकट्ठा होता रहना था और हमें मुश्किल भी पेश आनी थी बार बार सीधा करने में। तो या तो पिनअप कर लिया करें, पिनअप से भी जो है मुश्किल होती है थोड़ी। ये ग्लू के साथ और UHU के साथ जो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ गया है। अब इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगानी है एक साइड से स्टार्ट करके। जैसे जैसे बॉक्सेस बने हुए हैं ना सेम तिरछे, इसी तरह आपने सिलाइयाँ लगानी स्टार्ट करनी है। एक साइड सिरे से स्टार्ट करेंगे, दूसरे पे जाके ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने ये सिलाइयाँ लगानी है, बहुत ही मेन हिस्सा होता है हमारा। अगर ये सिलाइयाँ सही नहीं लगेंगी तो हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल ख़राब बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने इन सिलाइयों का बहुत ही ख्याल रखना है और एहतियात के साथ आपने इसके किनारे के ऊपर सिलाइयाँ चलानी है, बिल्कुल साथ साथ, ना ज़्यादा दूर ना ही ज़्यादा पास, बिल्कुल किनारे की। तो जब तक मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जब आप प्रेस नहीं करते बेल आइकन को तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखें इस तरह से सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हमने जो नीचे से ऑर्गेन्जा है ना, वैसे तो मेरे पास सोल्डरिंग आयरन भी था लेकिन वो ख़राब हो चुका है और अगरबत्ती और मैट वगैरह कुछ भी नहीं था घर पे। तो फिर मैंने जो है यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल किया है। उसको अच्छे से इस तरह से गर्म करने के बाद जो है मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को रिमूव कर दिया है। बहुत ईजीली ये हो गया था। गर्म करनी पड़ रही थी बार बार क्योंकि हवा चल रही थी तो ठंडी हो रही थी बार बार, तो फिर थोड़ी मुश्किल पेश आई है मेरे से, लेकिन काम मेरा हो गया था। इससे मैंने सोल्डरिंग आयरन भी लेकर रखा हुआ था लेकिन वो ख़राब हो गया, पता नहीं क्या मसला आया। इंशाल्लाह जल्द ही नया लेके आऊँगा। तो बस काम हमारा होना चाहिए था जो कि हो चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे बॉक्सेस हैं ना, इनके ऊपर हमने रख के इस तरह से पर्ल अटैच करने हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पिक्चर में देखा होगा, सारे नोक के ऊपर जो है आपने इस तरह से पर्ल अटैच करने हैं। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ताकि मेरी मज़ीद इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट किया करें। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 करके सारे पर्ल जो है अटैच कर लेने हैं। 2 बार इस तरह से धागा गुजारा करें ताकि ये जो धुलने के बाद भी ना आपका पर्ल जो है उतरे नहीं। डबल बार इसको जो है पक्का किया करें। जब इस तरह डिज़ाइन बनाती तो इस तरह डबल ही करती हूँ, फिर जब मैं मशीन में भी कपड़े वॉश करूँ तो वो ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ मैंने ऑफ़ कैमरा लगाए और बाकी सारे मैंने ऑफ़ कैमरा लगा लिए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस तरह से मेन मकसद होता है आपको सिर्फ समझाना बताना कि इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बन के हमारे पास तैयार हो चुका है। आप इसे स्लीव पे बनाएं, दामन पे बनाएं या ट्राउज़र पे बनाएं, फुल ड्रेस पे बनाएं, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगेगा। और ऑर्गेन्जा की जगह नीचे फैब्रिक भी लगा सकते हैं कंट्रास्ट में, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा लगाई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कपड़े वाला भी डिज़ाइन लेकर आऊँगी जिसके नीचे इस तरह से कपड़ा लगा हो। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।